मुंबई सेंट्रल क्लियर रोड बिजनेस एसोसिएशन की तरफ से मोमिनपुरा बीएमसी स्कूल में प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन के तहत बीएमसी स्कूल के स्टूडेंट्स को फ्री फूड और स्वीट और गिफ्ट्स प्रोवाइड किए गए और नाच शरीफ कंपटीशन, क्वेरीज कंपटीशन एंड ओरल एक्टिविटीज का बच्चों के साथ प्रोग्राम किया गया। इस बीएमसी स्कूल के प्रोग्राम में नॉन मुस्लिम बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आपस में भाईचारा और कौमी इत्तेहाद की मिसाल पेश की ताकि पूरे मुल्क में अमन और मोहब्बत के साथ रहें। इस प्रोग्राम का मकसद और प्रॉफेट मोहम्मद का मैसेज सबको मिले और हम सब प्रॉफेट मोहम्मद के दिए गए हिदायत को समझे और उनकी इज्जत करे और इंसानियत, भाईचारा और अमन व अमान का माहौल मुल्क में बना रहे। दर्शकों, हम यहाँ पे आए हैं आज़ाद इंडिया न्यूज़ से। मैं तनवीर कंगरेकर बात कर रही। हम आए हैं MCRBA के तहत। यहाँ पे एक प्रोग्राम बच्चों के लिए मुनक्किद किया गया था, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे HM वगैरह और संस्था के मुंबई सेंट्रल रेसिडेंस बिजनेस एसोसिएशन के लोग आए हुए हैं। ये हम इनसे जानते हैं कि फंक्शन किस मुहिम के थ्रू इन्होंने ऑर्गेनाइज किया गया था, इनका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। एक मुहिम चलाई गई है प्रॉफिट फॉर ऑल के नाम से। हमारे एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब और उनकी टीम इस मुहिम में शामिल है। मकसद ये है कि मुल्क के इस वक्त जो हालात है उसमें जो नफ़रत फैली हुई है मुख्तलिफ़ कौमों के बीच में, इसको मोहब्बत से कैसे बदले जाए। तो इसके लिए हमने सोचा कि बहुत अच्छा मौका ईद मिलादुन्नबी का है। हमारे नबी की जो भी हदीसें है कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, और जो भी अपने वालिदैन की तरफ अपने लोगों की जो फ़र्ज़ है उसको हम आम करने जा रहे हैं, ताकि गैर कौम के लोगों को भी ये मालूम पड़े कि इस्लाम कितना ये रिलीजन ऑफ पीस है और हम लोगों को आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए। तो इसके तहत हम लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि ओल्ड एज होम में हमने किया, यतीम खाने में किया, BMC स्कूल में किया। यहाँ पर भी आज हमने क्विज़ कॉन्टेस्ट की, जिससे बच्चों में भी एक किस्म का अवेयरनेस पैदा हो अपने रिलीजन के बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में। और बस इसी चीज़ को हम आम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में और ज़्यादा अवेयरनेस पैदा हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हो, प्रोग्राम्स होते रहे और प्रॉफिट फॉर ऑल जो है उनकी जो टीचिंग्स है हमारे प्रॉफिट की वो लोगों तक पहुँचे। हमने देखा यहाँ पे नॉन मुस्लिम स्टूडेंट भी आए थे सर, जिन्होंने नाज शरीफ पढ़कर यहाँ पे कंपटीशन में महारत हासिल करके यहाँ पे दिखाया, शो कराया ना। तो उनके ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहोगे। जी बिल्कुल। हम लोगों ने अब तक बहुत सारे जो प्रोग्राम किए उसमें काफ़ी ऐसे प्रोग्राम हुए जिसमें मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम जो कौम के थे वो भी बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से हमारे साथ में शिरकत की उन लोगों ने भी। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल सारे मीडिया के लोगों को बुलाया जो गैर मुस्लिम थे, उनको बुलाया, उनके ख़यालात जाने। तो बहुत ही पॉजिटिव हम लोगों को इनपुट मिला उनके तरफ से कि आज तक हमें प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में इतनी मालूमात नहीं थी जो आप लोगों के प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों को मालूमात मिली है, और यही हम आम करने जा रहे हैं। और गैर मुस्लिम भी इसमें बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि संडे के रोज़ हम लोगों ने गैर मुस्लिम जो औरतें भी हैं और मीडिया पर्सनस भी हैं उनके लिए जामा मस्जिद के अंदर एक विज़िट भी हमने रखी है। बहुत ही लोग आगे आ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि इस नफ़रत के माहौल को किस तरह मोहब्बत में इसको बदला जाए। मेरा नाम रेहान कुरैशी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मुंबई सेंट्रल रेसिडेंस एंड बिजनेसमैन एसोसिएशन हमारी संस्था की तरफ से। जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है, जिस तरीके से फारूक भाई ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोले हैं, तो बस उसी बात को लेके मैं ख़त्म करूँगा शॉर्ट में कि एक पीस का पैगाम जो हमारे ओनली मुस्लिम्स के लिए ही नहीं, मुस्लिम्स को किस तरीके से गैर मुस्लिम के साथ में भी पीस का बर्ताव करना है, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। हमारे यूसुफ अबरानी साहब, एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब ने एक मुहिम जो चलाई है प्रॉफिट फॉर ऑल, उसके तहत ये छोटे छोटे जितने भी कार्यक्रम माशाल्लाह हो रहे हैं ये उसी को लीड कर रहे हैं। थैंक यू। मैडम, ये कैंपेन यहीं पर आप कर रहे हो कि ऑल ओवर इंडिया में या फिर ऑल ओवर महाराष्ट्र में हो रही है।
जहाँ तक मुझे पता है ये दिल्ली में भी स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसा इन दोनों ने बता दिया, हमारे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत कुछ बता दिया है, तो मैं मतलब छोटे और शॉर्ट में ये बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ बहुत इंजॉय किया, बच्चों को प्राइजेस दिए, और हमारे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे सब मेंबर्स, सबका ये जॉइंट एफर्ट है, एंड पीस फॉर ऑल एंड प्रॉफिट फॉर ऑल। थैंक यू। हम टैंक बंदर रोड के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उर्दू मीडियम के एचएम से बात कर रहे हैं। ये हमको बताएंगे इनके इजहार ख्यालात के बारे में। ये फंक्शन को इन्होंने अटेंड किया तो इनके दिली जो भी इनकी ख्वाहिश होंगी वो आपको जाहिर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। परफेक्ट फॉर ऑल इस टॉपिक के थ्रू, इस कैंपेनिंग के थ्रू आज यहाँ आगरीपाड़ा मोमिनपुरा म्यूनसिपल उर्दू स्कूल के अंदर क्विज कॉन्टेक्स्ट और नात खानी का मुकाबला रखा गया तमाम उर्दू स्कूलों के दरमियान। बच्चों ने जो है वो इस ताल्लुक़ से जो है अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परफेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बहुत सारी मालूमात जमा की, और उसका इजहार ख्याल जो है वो यहाँ पर क्विज़ और नात के ज़रिए किया, जिसके अंदर सिर्फ उर्दू के बच्चों ने नहीं, मराठी और हिंदी के बच्चों ने भी हिस्सा लिया, और उन्होंने भी जो है वो नात के ज़रिए अपने ख़यालात जो है का इजहार किया। ये जो है हमारे कौम के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए जो है वो एक नई राह है। ऐसा सोचना चाहिए हमें कि हम जो है, जो आज का माहौल है उसको हमारे बच्चों के ज़रिए एक नई नहज देना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि वो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए। तो तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मज़हब के लिए नहीं है, वो हर इलाके, हर कौम, हर मुल्क के लिए है। और इस तरह से, इस तरह के प्रोग्राम्स करके हम अपने बच्चों के अंदर अगर ये चीज़ पैदा करेंगे, हमारे बच्चे कल के नौजवान, कल के शहरी हैं, वो जो है अगर बचपन से ये चीज़ें ले के आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारी आगे की कौमें, हमारा आगे का मुस्तकबिल जो है वो हमारे ताल्लुक़ से, इस्लाम के ताल्लुक़ से, परफेक्ट मोहम्मद के ताल्लुक़ से जो है वो बहुत अच्छा होगा। उनको आज से ही अगर हम बताएंगे तो इंशाल्लाह आगे जाके वो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, सुन्नत नबवी की पैरवी करेंगे। और जब हम सुन्नत नबवी की पैरवी करेंगे तो इंशाल्लाह तमाम आलम जो है वो हमें कहेगा, हमें जानेगा, हमें देखेगा। स्कूल के टीचर्स जिनके बच्चों ने यहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा लिया था उनसे हम पूछेंगे। बहुत बहुत खुशी हुई कि प्रॉफिट फॉर ऑल इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज हमारे बीएमसी के बच्चों के लिए किया गया, और बहुत ही कम वक्त में तमाम असातिज़ा और तमाम टीचरों ने अपनी अपनी और तमाम बच्चों ने अपनी अपनी पूरी एफर्ट्स लगा दिए इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। और हमारा मैसेज यही है कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहना चाहिए। और प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी थी। क्विज़ में माशाल्लाह इतना अच्छा कंडक्ट किया गया क्विज़ को कि ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से सबको मौका मिला और बहुत ही बच्चों की मालूमात में इजाफा हुआ। मैं बीजे मार्ग उर्दू स्कूल की टीचर हूँ, और जैसा कि आपने कहा, इन लोगों ने के प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और बच्चों के लिए मालूमाती था। दूसरे मीडियम के बच्चे और दूसरे बच्चों के साथ जो बच्चे मिलजुल कर करें तो उससे हमारे जो मज़हब की जो है वो मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हो जाएगा। कम से कम बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो वो आगे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा कि जो हमारे मज़हब के हिसाब से जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएगा और बच्चे कम से कम मिलजुल कर रहेंगे, नेशनल हार्मनी रहेगी हमारे इधर। और प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था। तमाम ऑर्गेनाइजर्स को और जितने लोगों ने टीम ने मेहनत की है बहुत बहुत मुबारक, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे बीएमसी के बच्चों के लिए इतना जो एफर्ट किया है, इतना लगाया है, ये आपका खुलूस है और इसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत ही खुलूस से
बहुत ही खुलूस से इन लोगों ने अपनाइयत से जो हमारा प्रोग्राम कंडक्ट किया वो हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली पूरा प्रोग्राम इन लोगों ने कंडक्ट किया और आइंदा भी होता रहे जैसे उन्होंने कहा। तो इससे बच्चों में जो अवेयरनेस होती रहेगी और बच्चों का जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। उस हिसाब से हमको प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे से हुआ और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बीजे मार्ग म्युनिसिपल उर्दू स्कूल की टीचर हूँ गजाला। सबसे पहले मैं मुंबई सेंट्रल रिसर्च फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बीएमसी के बच्चों को इस काबिल समझा कि उनको आगे लाना, सतही तौर पर उनको बढ़ाना, उनकी हौसला अफजाई करना, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रॉफिट फॉर ऑल जो यूसुफ अब्राहनी साहब ने शुरू किया है और जिसके लिए फारूक कलाडिया सर जो है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों तक पहुंचे और कौम को जो है वो आगे बढ़ाएं। इस जज्बे के लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और ये चाहूंगी कि सर आप जो ये कोशिश शुरू करे हैं ये आगे और भी म्युनिसिपल स्कूलों में दूसरे तरीके से भी, जब तक हमारा ये 12 रबीउल अव्वल या रबीउल अव्वल का महीना है, कुछ और प्रोग्राम्स करें ताकि बच्चों के इल्म में भी इजाफा हो, बच्चे जो है इससे फायदा उठाएं आगे जाकर जिंदगी में, मुस्तकबिल में। और ये तो कहने की बात ही नहीं है कि सरकार दो आलम जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है, पूरी दुनिया के लिए उनको रहमत बनाकर भेजा गया था। उनकी जिंदगी का तरीका, उनकी सीरत हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर अगर आ जाए, पैदा हो जाए तो कल हमारा पूरा देश जो है वो इंशाअल्लाह सारी दुनिया में सबसे आगे होगा। हम बच्चों से जानते हैं कि बच्चों ने प्राइजेस वगैरह लिए यहाँ पे। आपको कैसा लगा बेटा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत सारे प्राइज मिले और ये हमारे नबी के ऊपर थी प्रोग्राम और हमारी टीचर ने हम लोग को बताया कि ये सब करना है। बेटा आपने बहुत प्रैक्टिस किया था और यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और मैंने प्रैक्टिस भी किया था और हम जीते भी। मेरा नाम शेख सना सलीम है और मैं बीजे मार्ग म्युनिसिपल उर्दू स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और मुझे एक हौसला मिला कि हाँ, और इस प्रोग्राम की वजह से इस्लाम का पैगाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिलता में समझ आता है। और ये पूरा प्रोग्राम हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे था जो कि बहुत अच्छा था और जो हमें तालीम देते हैं, अमन की तालीम देते हैं। मेरा नाम सैफ है, मैं बीजे मार्ग म्युनिसिपल उर्दू स्कूल से हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था और इनामात भी मिले अच्छे अच्छे, जो हारा उसे भी, जो जीता उसे भी मिला। आप लोग यहाँ आके कितना खुश हुए थे आप बताओ? बहुत खुश, जोर से बोल के बताइए। बहुत खुश। एक बार जोर से बोले, प्रॉफिट फॉर ऑल। प्रॉफिट फॉर ऑल। देखिए आप यहाँ पे लोगों कितने खुश है बच्चे। इसी तरह ये लोग अमन के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। हम इन लोग को मुबारकबाद देते हैं इस चीज के लिए। आजाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहमान यहाँ से रहने वाले हैं, तमाम ही मुआज़िज़े जितने हमारे आज़मीन हॉल में बैठे हैं, तमाम बच्चों से खासतौर पर गुजारिश है कि पहले तो खामोश हो जाए और जो इंतजाम हम करना चाह रहे हैं उसमें हमारी मदद करें असातिज़ा किराम, हमारे साथी। तो प्लीज हम प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द हमारा प्रोग्राम खत्म भी हो जाए। प्रोग्राम की शुरुआत के लिए किरत के लिए मोहम्मद आदिल, मोहम्मद तकी अहमद आपके सामने है, तो प्लीज बच्चे खामोश रहें और एहतराम करें।
के नाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पेश करेंगे, इसलिए आपके सामने प्रोग्राम की एक हिस्सा समझकर हम तय मंदिर के बच्चे को आवाज दे रहे हैं। प्यारे यहाँ पर आए और नाम पेश करें। प्यारे तन बंदर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फारूक कलाड़ी आपसे मुखातिब है, प्रेसिडेंट मुंबई सेंट्रल रेसिडेंस और बिजनेसमैन एसोसिएशन। कुछ दिन पहले जब यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट हुई थी करीब में एक स्कूल में, तो मैडम से हमारी मुलाकात हुई थी और देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जो प्रोविंशियल बीएमसी स्कूल के बच्चों में है क्योंकि मैं फॉरेन में रहा, फॉरेन में पढ़ा हूँ, तो मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि यहाँ के स्कूल के अंदर कितना अच्छा इंतजाम होता है और इतना अच्छा एजुकेशन होता है बीएमसी स्कूल में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी और मैंने मैडम से कहा था कि हम एक प्रोग्राम बीएमसी स्कूल में करेंगे और उसका नतीजा ये आपके सामने है।
मैं चाहूंगा कि एक इंट्रोडक्शन दे दूं मेरे टीम का। मैं फारूक कलाड़िया प्रेसिडेंट, मेरे साथ में नीलोफर जरीवाला मैडम है, वाइस प्रेसिडेंट है। उनके साथ में जैसे कि आपके आरिफा मैडम है, डॉक्टर कासिम साहब भी मौजूद है यहाँ पर, अवातेफ मैडम वुमेन्स इंचार्ज हमारी टीम की, डॉक्टर अल्पना भी है, जनरल सेक्रेटरी है, रेहान कुरैश साहब है, ये भी हमारे साथ में जनरल सेक्रेटरी है, हमारी समीरा फुरकान मैडम है, ये हमारी जॉइंट सेक्रेटरी है। प्रॉफिट फॉर ऑल, आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन से ये कैंपेन चल रहा है मुंबई के अंदर। ये सोच, एक ख्याल हमारे एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब के दिमाग में आया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग की और हम लोगों के साथ ये बात शेयर की। हम लोगों को बहुत पसंद आई ये बात, और उन्होंने कहा कि अगर ये हम लोग शुरुआत करते हैं कि यार जो मुल्क का माहौल है उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा कि जो नफरत का माहौल है मुल्क में उसको मोहब्बत से कैसे खत्म करें। तो बैठ के एक प्रोग्राम चौपाट हुआ था, हम इस तरीके से प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम गैर मुसलमानों को भी बुलाएंगे और अपनी हदीसें सामने रखेंगे और तरह तरह के प्रोग्राम के जरिए हम लोगों का दिल जीतेंगे। तो उसी के तहत जो प्रोग्राम भी हम करने जा रहे हैं, मुंबई सेंट्रल एसोसिएशन ने बहुत सारे प्रोग्राम किए, जैसे कि हम लोग यतीम खाने में गए, जैसे ओल्ड एज होम होता है जहाँ पर माँ बापों को जो छोड़कर चले जाते हैं आश्रम के अंदर, बहुत से लोग बूढ़े से होते सीनियर सिटीजन, वहां पर हमने प्रोग्राम किया। और भी आगे हमारे कुछ प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह ताला आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम 2 मिनट में करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। एक तो हम 3 हिस्सों में हमारा प्रोग्राम रहेगा। एक नात शरीफ पढ़ी जाएगी बच्चों द्वारा, दूसरा एक ओरल छोटा सा कंपटीशन होगा, उसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो बच्चा बोलेगा मुझे इसका जवाब आता है उसको हम बुलाएंगे और अगर उसने सही जवाब दिया तो उसको उसी वक्त इनाम दे दिया जाएगा। ये ओरल होगा। उसके अलावा एक रिटर्न होगा, यानी एक पेपर हमारे पास है, हम बच्चों को देंगे और बच्चों को 4 जवाब भी सामने दिया और बहुत आसान से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ही उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी भाई बहन के बारे में, वालिदैन के बारे में, नमाज के ताल्लुक से हल्के फुल्के क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग जवाब दे दोगे। और अगर कोई दिक्कत आई तो हम लोग खड़े हैं, आप क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग उसको उर्दू में हिंदी में भी आपको समझा देंगे, जवाब भी जो है वो आपको 4 बता देंगे जिसमें से आपको एक चूज करना है। तो ये रिटर्न होगा, यानी नात शरीफ होगी, एक रिटर्न होगा, एक ओरल होगा, 3 हिस्सों में इस तरीके से है और बच्चों को प्राइज दी जाएंगी। और जो बच्चे प्राइज हासिल नहीं भी करेंगे उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटी छोटी प्राइज हम उनके लिए मिला। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। कहाँ से कैसे नात शरीफ से शुरू करते हैं? चलिए नात शरीफ से शुरू करते हैं। 10 बच्चे हो गए नात शरीफ के लिए, 13 बच्चे, जिसमें हम 3 को प्राइज देंगे। जो यहाँ पर हमारे जज बैठे हैं वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन से अच्छे 3 बच्चे उनको देंगे। लेकिन बाकी के बच्चों को ये नहीं समझना है कि उन्होंने अच्छी नात शरीफ नहीं पढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक चूज करना और एक फॉर्मेलिटी है, तो 3 देना है, बाकी दूसरे बच्चों को भी इनाम तो जरूर मिलेगा। चलिए मैं शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह से। सबसे पहले इस प्रोग्राम की वजूफायत के लिए मैं हमारे शुगर उर्दू के हेड हमारे जो रह चुके हैं काजम इमाम सर, वो यहाँ पर इतनी मसरूफियत के बावजूद हमारे साथ में यहाँ पर आए थे इस प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले मैं उनको आवाज़ देती हूँ कि जब थोड़े से 2 मिनट में इस प्रोग्राम की वजूफायत से हमारे बच्चों को, हमारे दादा को आनंद मिले। पहले बारिश होती थी तो याद आते थे, पहले बारिश होती थी तो याद आते थे, अब याद आते तो बारिश। मैं जब घर से चला तो धूप थी, इसलिए आपने देखा कि चश्मा भी साथ है। मुझे नहीं पता कि बॉम्बे सेंट्रल आने तक इतनी तेज बारिश हो जाएगी। जज्बा सिर्फ यही था कि जहां सीरतुल नबी का प्रोग्राम है और आरता मैडम ने कल खासतौर पर कहा था कि आप लोगों को आना है। हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो हर इलाके में प्रॉफिट फॉर ऑल के प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद कर रहे हैं। यूसुफ अबरानी साहब आप जानते हैं कि यहीं से बहुत करीब रहते हैं, इस्लाम जिमखाना के प्रेसिडेंट हैं, साबिक MLA हैं, साबिक महाराष्ट्र के चेयरमैन हैं।
और बहुत ही डैशिंग और डायनेमिक है। उनके सामने आज से तकरीबन 4 महीने पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़िमा कलमात अदा किए जा रहे थे, पूरी तरह मामला गर्म था। तो हम लोगों ने उससे ये दरखास्त की कि इस बार जब ईद मिलादुन्नबी का मौका है तो हम लोग कुछ अलग हटकर ये जलसे जुलूस नारे इनसे हटकर कुछ अलग करें और वो लोग जो इस्लाम के बारे में सही पैगाम नहीं जानते, सही बात नहीं जानते, उन तक हम अपनी ये बातें पहुंचाएं। खासतौर पर ये हमारा फर्ज बनता है। बहुत सारी गलतफहमियां इस्लाम और मुसलमान के ताल्लुक से हमारे हम वतन भाइयों में पाई जाती है, उसको दूर करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूर करने के लिए हम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी सीरत और उनके अहादीस को मुख्तलिफ जबानों में उन तक पहुंचाएं तो बहुत सारी बातें जो उनके जहन में उबाल है, जो उनके जहन में गलतफहमी है, वो दूर हो सकती है। ऐसी एक कोशिश करनी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि यहाँ से मीरा रोड तक और यहाँ से मुमरा तक और यहाँ से बेलापुर लाठी तक गवर्नी जोगेश्वरी आज भिवंडी में है और इसी सिलसिले के ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। क्योंकि बीएमसी के असातिज़ा बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के आदि रहे हैं। हमने देखा है आलका को गवर्नी जैसे सबब और बसमाता इलाके में इतने खूबसूरत, इतने कहना चाहिए कि सिस्टमेटिक, इतने मुंजमद प्रोग्राम किए इन्होंने कि आज मुझे देख के थोड़ा सा अफरा तफरी, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि हमारे टीचर इसका ऑर्गेनाइज नहीं कर। बहरहाल फारूक भाई का मैं शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि जब हमारी मीटिंगें चल रही थी तो सबसे पहले जिस शख्स ने मीटिंग में अपने ताउन और अपने साथ का यकीन दिलाया वो फारूक भाई था। और उनके जहन में भी उस वक्त ये आकर नहीं था कि उनको किस तरह मदद करनी है, प्रोग्राम कैसे होंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं उनका हौसला, उनकी हिम्मत, उनका शौक बहुत है। मैं यूसुफ अबरानी की जानिब से, हमारी कोर कमेटी की जानिब से उनका तहे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत छोटे पैमाने पे सही, लेकिन ये लोग जो आज सीरत-उन-नबी के उन्वान पर नातेबाग एडुकेशन कॉम्पिटिशन हुई में हिस्सा लेके उनकी हौसला अफजाई के लिए आज उन्होंने अपनी मुंबई सेंट्रल रेसिडेंट बिजनेस एसोसिएशन की जानिब से ये मुबारक कदम उठाया। हम उनके खासतौर पर शुक्रगुजार हैं। आरबादारी का क्या शुक्रिया अदा करना, आपने देखा कि कल का इस्लाम जिमखाना में हमारे जितने नॉन मुस्लिम बीएमसी के अफसरान थे वो सब भारी तादाद में थे और हमारा मकसद भी यही था कि हम उन नॉन मुस्लिम अफराद तक सीरत-उन-नबी के मुख्तलिफ बात पहुंचाएं, मुख्तलिफ करें। और वहां पर जो मराठी में छोटे छोटे बच्चों ने तकारीफ की वो यकीन सुनने जैसा। इसके अलावा हमारा मीट द प्लेस से एक प्रोग्राम हुआ जिसमें तकरीबन 150 दूसरी जबानों के जर्नलिस्ट और मीडिया के लोग थे, सिर्फ उर्दू वाले नहीं। हमें लगता है कि हम सिर्फ उर्दू अखबारात में अपनी तशरीह करके अपने लोग तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें पहुंचना है उन जहनों तक जिन जहनों में थोड़ा सा कहीं हमें लेकर दाग है, हमें लेकर गुबार है, उस गुबार को छाटना है, उस दाग को मिटाना है। इसके लिए जो मैंने जो यहाँ बहुत से हमारे शागिर्द में बैठे हैं, रेहानपुर मेरे बुढ़ानी में शागिर्द रहे, ये वो बच्चे हैं जो शागिर्दी के जमाने में भी बहुत खास थे, बहुत एक्टिव थे और आज जब ये मनसब पे पहुंच चुके हैं, ये टीचर बन चुके हैं, ये प्रोफेसर बन चुके हैं, तो भी इन्होंने अपने कॉलेज की वजह नहीं छोड़ी। मैं इस ईद मिलादुन्नबी का मौका में देखिए, यौम विलादत का कोई तस्वुर हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग केक काटना, बर्थडे मनाना इसको मायूस समझते हैं। ये यौम विलादत इस बार इसलिए भी मनाने पर जोर दिया जा रहा है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं को लोगों के सामने रखें। और आप देखें कि ये कॉन्सेप्ट अब खुलकर इतना खूबसूरती से हमारे सामने आया है कि अब आइंदा साल आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि पूरी बॉम्बे, पूरे भारत का और पूरे हिंदुस्तान में इसके असर निकलना आप देखेंगे। मैं तो एक दिन दंग रह गया जब हैदराबाद से एक फोन आया और कहा कि भाई प्रॉफिट
फॉर ऑल का ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का बैनर देखकर सोशल मीडिया पर हम सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहला प्रोग्राम है जिसमें करने वालों का नाम नहीं है, जिनके लिए किया जा रहा है सिर्फ। तो आज हमारे महाराष्ट्र में हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो नामानुरूप नहीं चाहते, जो शोहरत नहीं चाहते, जो किसी प्रोग्राम को लेकर सियासत करना नहीं चाहते, बल्कि एक सीरत का सीरत का प्रोग्राम है जिसमें हम जो सरकार की तालीमात को आम करना है, और यही पैगाम देने के लिए हम सब यहाँ जमा किए। मैं एसोसिएशन का जो आज के प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर कोर कमेटी और यूसुफ अबरानी की जाने से बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इन तमाम मुंतज़िमीन की खिदमत में एक छोटा सा शेर का नजराना है। मुश्किलें कुछ भी नहीं असली जवान के आगे, मुश्किलें कुछ भी नहीं असली जवान के आगे, हौसले आखिरी दीवार गिरा देते। तो चलिए वक्त की इजाजत नहीं दे रहा है, हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। लिहाजा नात खानी का मुकाबला शुरू करने के लिए पहले मैं आप के लिए एक शेर। रोशनी भी मिली रास्ता भी मिला, रोशनी भी मिली रास्ता भी मिला, आप आए तो हमको खुदा भी मिला। लिहाजा आपके बच्चों का नाम मैं सिलसिलावार ऐलान करूंगी, लिहाजा बच्चे आए अपने नाम को सुनकर और यहाँ पर अपनी नाम पेश करेंगे। सबसे पहला नाम है मेजमीन मकसूद शेख मेघराज शतीमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सर उनके कदमों में रखकर, सर उनके कदमों में रखकर झुक कर जीना कैसा है, देख के
कम से कम 1 या 2 मिनट से ज्यादा बच्चे यहाँ पर ना पड़े। मदनपुरा स्कूल, शहजादी बेगम शमशेर। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत सद में मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने
हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला, झूम कर कर रही है ये बांधे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। छोड़ना अस्सलाम वालेकुम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श-ए आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, 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 वो जिसके लिए महफिल बोने सही है, फिरदौस बनी इसके वसीले से बनी है, आलम को जिया आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही फतेह रसूल है, मखदूम मुआबीन वही वाली कुल है, जिसे जिन कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। You
तस्वीर सीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसे लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, जो नबी के पसीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा। जहाँ मुस्तफा है वहीं पर बसाने को दिल चाहता है, वो शहर मामा। जहाँ मुस्तफा है वहीं पर बसाने को दिल चाहता है, वो शहर मामा। जहाँ मुस्तफा है वहीं पर बसाने को दिल चाहता है, वो सोने सा कंकर वो चांदी से मीठी, वो सोने सा कंकर वो चांदी से मीठी, नजरों में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने किधर कुछ बिछोड़ा, जो पूछा नबी ने किधर कुछ बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के हाथों पे आया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू अमीरे हरम में फकीरे अजम, तू अमीरे हरम में फकीरे अजम, तेरे गुलार ये लब, तेरे गुलार ये लब, तेरे मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, मैं तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू हकीकत में सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत में एहसास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राउज़त, मेरा घर खाक पर और तेरी राउज़त, सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा। तू पूजा मन पूजा। अस्सलाम जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है, जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। कोई दिल है जहाँ में, कोई दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। उन मंजर नजारों को देखा, चांद सूरज सितारों को देखा,
करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुपके छुपके करती थी। मैंने जब कुरान पढ़ा सुन के कलामे पाक के खुदा दीने उमर का बोले उठा ला इलाहा इल्लल्लाह रसूली रब्बी सल्लल्लाह माफी कल्बी बैरुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। थैंक यू। सवाल पढ़कर आपको जवाब ठीक करना है और अगर कोई दिक्कत हो रही है पढ़ना नहीं आ रहा है तो सर हम लोग मदद करेंगे। पहले सब लोग अपने पेपर ले लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये कंपटीशन होगी। सबके पास पेन है ना, पेन पेंसिल है ना, ठीक। बहुत आसान से सवाल है, बहुत आसानी से आप लोग जवाब दे पाओगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबके पास अपने टीचर से पेन ले लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हु वाज फर्स्ट प्रॉफिट। क्या मतलब हुआ इसका? हु वाज फर्स्ट प्रॉफिट यानी पहले नबी कौन थे? बराबर। तो ये चार जवाब दिया, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जो जवाब लिखते हैं उसके नीचे आप अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए उसको। सारे पेपर के ऊपर अपना अपना पहले नाम लिख लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, सब अपना नाम लिखिए। आप पूरा नाम अपना अपना लिख लीजिए। आप अंडरलाइन जवाब में अंडरलाइन भी कर सकते हो, यानी जवाब के नीचे लाइन भी कर सकते हो या सर्कल भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वेयर डू वी गो फॉर हज, यानी हम लोग हज के लिए कहाँ जाते हैं? पैलेस्टाइन जाते हैं, इराक जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं या जॉर्डन जाते हैं? कहाँ जाते हैं हम लोग? बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको अंडरलाइन कीजिए। कोई दिक्कत आए तो हाथ ऊपर करके मुझे पूछ लीजिए, किसी सवाल में दिक्कत आती है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। Which tribe मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born, यानी कौन सी ट्राइब में? कबीला, कौन से कबीले से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था? अंसार, कुरैश, बिन सऊद, अरेबिया। बहुत आसान है, ठीक है, अंडरलाइन कर दो उसको। हो गया। चौथे सवाल पे जाता है व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम क्या था? चार नाम दिए हैं, अबू हुरैरा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अबू तालिब, अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हाथ ऊपर करें तो मुझे पूछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, विच डॉटर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मैरिड टू हजरत अली रज़ियल्लाहु, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बेटी
की शादी हजरत अली रज़ियल्लाहु के साथ में हुई थी। और ये 4 जवाब है, हजरत फातिमा, हजरत आयशा, हजरत सुल्ताना, हजरत बिंती। बहुत आसान है। हो गया? कर लिया? आगे बढ़ते हैं। चलिए छठा सवाल है। छठा सवाल है, एंजल्स आर मेड फ्रॉम, यानी फरिश्ते किस चीज के बनाए गए हैं? हवा, पानी, नूर या बादल? आगे समझ में कोई दिक्कत है? फरिश्ते किस चीज के बनाए गए हैं? हवा, पानी, नूर या बादल? बहुत आसान है। हो गया? क्या बात है, लड़का बहुत तेज लग रहा है। हो गया? अरे वाह। चलिए हम लोग 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वॉज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न, यानी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? ईरान, मक्का, मदीना, सीरिया? मैं माशाल्लाह शहरों में 22 साल तक रहा हूँ। सऊदी अरबिया में 22 साल था मैं, जेदा में। ठीक है, हो गया? फर्स्ट क्लास। वाह, क्या बात है। 8वें सवाल पे जाते हैं। व्हाट वी से बिफोर वी स्टार्ट ईटिंग अवर मील, हम लोग अपना खाना शुरू करने के पहले क्या क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। एकदम आसान है। हो गया? ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? विच इज द लॉन्गेस्ट सूरा? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। विच इज द लॉन्गेस्ट सूरा, यानी सबसे लंबी सूरा कौन सी है? ना, थोड़ा मुश्किल है। सूरह यासीन, सूरह बकरा, सूरह रहमान, सूरह इखलास। पता है? थोड़ा सा मैं आपको टिप दे देता हूँ। इस सूरह में 286 आयत है। 286 आयत इस सूरह में। हो गया? आखिरी सवाल है, वेयर इज द कबर मुबारक ऑफ हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर मुबारक कहाँ पर है? रोजा जो है हुजूर का, वो कहाँ पर है? मदीना, दम्माम, इजिप्ट, दुबई? आगे समझ में आ गया? हो गए? अगर हो गए हैं तो जो भी कौन सा क्लिक करना है, सब लोग अपना नाम जरूर लिखना। लास्ट वाला सवाल जो है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ पर है? उनका रोजा मुबारक कहाँ पर है? हो गया? अगर हो गया है तो अपने पेपर दे दीजिए, अपने नाम जरूर लिखे ऐसा पेपर पे। हाँ, हम लोग बहुत थके से थोड़ा सा रेस्ट किया जा रहा है बच्चों को, थोड़ा आराम करें बस में। उसके बाद हम अपनी
वेरी गुड। 2 आंसर है उसको 0 ही करो बिकॉज वो कंफ्यूज होकर चीटिंग किया। सेकंड इज सऊदी अरबिया। अगर जरा भी जंबल कर रही तो आई डिडंट रॉन्ग। 2 आंसर वाले को रॉन्ग है। 7 का आंसर मक्का है। 7th मक्का है। वैसे क्यों लग रहा है कि हमने सही जवाब नहीं दिया? कौन से बच्चों को ऐसा लगा कि हमने गलत जवाब दिया? वो हाथ ऊपर करें। सही नहीं दिया जवाब? सही जवाब नहीं दिया? चलो कौन सा वाला सही जवाब नहीं दिया बताओ? कहाँ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने सही जवाब नहीं दिया? बताओ। आगे चला, आगे शुरुआत करें। चलो बिस्मिल्लाह। मैं सवाल पूछूंगा, इंग्लिश में पूछूंगा, उर्दू में बोलूंगा। जिसको जवाब आता है ना वो सिर्फ हाथ ऊपर करे, जवाब ना दे। बराबर? जब बोला जाएगा तब जवाब दे। बराबर? ठीक है, रेडी? चलो पहला सवाल है, वी प्रे 5 टाइम्स अ डे। हम लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जुमे के रोज जुमे की नमाज होती है। बराबर है? तो जुमे के रोज हम लोग कितनी नमाज पढ़ते हैं? नहीं, आप जवाब दीजिए पहले कि जुमे के रोज कितनी नमाज होती है? फिर रोज तो 5 होती है, लेकिन जुमे के दिन हम लोग जुमे की नमाज पढ़ते हैं, तो कितनी नमाज होती है हमारी? अभी आपको बोलना है 5 क्यों 6 नहीं? आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपका जवाब 5 ही होती है। नाम बताइए अपना। नेम 4 होली बुक्स, यानी 4 मुकद्दस किताबों का नाम कौन बता सकता है? कौन है? ज़बूर, इंजील, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's father? ठीक है, चलिए। वालिद का नाम, फादर का नाम। नहीं पता? ठीक है, ठीक है, चलिए। ओके, और अबू तालिब, अब्दुल्ला, बिल्कुल सही। खड़े होने की जरूरत नहीं, खाली हाथों पर नीचे सबको मौका मिलेगा। अच्छा, जिसने सही जवाब दे दिया ना वो भी दूसरे को मौका देगा। ठीक है? What are the 5 pillars of Islam? इस्लाम के 5 पिलर, सुतून, इस्लाम के 5 सुतून कौन सा है? आसान। वो वहां क्यों बैठी है? यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं है? बहुत आसान से सवाल है, एकदम बेसिक।
बिल्कुल सही कहा। सरकार ये कलमा है, कलमा शहादा ईमान। कुरान कब नाजिल हुआ? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कौन से महीने में नाजिल हुआ? कौन से महीने में नाजिल हुआ? आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे बोलने वाले जो आता है वो भी नहीं बोल पाते। जो टीचर नहीं बोले तो बच्चा नहीं बैठा हुआ है, वो घबरा रहा है कि मेरे को नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा। जिनको आता है वो भी नहीं बोल पा रहे। क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट होगा जहाँ से इधर रहने दो कि वहाँ क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which सूरह does not start with बिस्मिल्लाह? कौन सी ऐसी सूरह है जो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू नहीं होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Who is the only woman whose name is mentioned in the Quran? कौन सी एक ही खातून है जिसका जिक्र कुरान शरीफ में किया गया है? वो बच्चे का होता है देखो। बोलो बोलो। नहीं, खातून, इस औरत खातून। बिल्कुल नहीं, जितनी भी खातून सबके नाम ले लो, कोई बार में सर नहीं ले पाएंगे। आगे और किसी को बोलना है? चलिए कोई बात नहीं, किसी को जवाब नहीं आता है, मैं जवाब बता दूं ताकि आपको याद रहे और अगली बार जब आए कहेंगे तो याद रख के आना ताकि आपको प्राइज मिले। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, सिर्फ एक ही खातून का जिक्र है कुरान शरीफ के अंदर, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। ठीक है, अगली बार भी याद आ। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी हुकूम आर देयर इन कुरान? कुरान के अंदर कितने हुकूम है? बिल्कुल सही बात, 540। जो एक बार हो गया है ना, अगर एक बार हो गया तो फिर दूसरे को चांस। ठीक है, फिर ये सवाल कैंसिल हो गया। अब नए सवाल का What was the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's camel? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऊँट हुआ करता था, उसका नाम क्या था? बिल्कुल सही कहा। चलिए अगले सवाल। देखिए इतने सारे सवाल पूछने के सबको एक बार मौका मिल जाएगा, जबकि 10 ही पूछते थे लेकिन ज्यादा पूछते हैं। Which month Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was passed away? यानी कौन से महीने में हमारे हुजूर दुनिया से पर्दा करके चले गए?
ठीक है, बिल्कुल सही है। Which is the namaz we pray after namaz Isha in Ramadan? रमजान के महीने में हम लोग कौन सी नमाज पढ़ते हैं ईशा की नमाज के बाद? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तरावी। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, शायद बच्चों को आता होगा या नहीं पता नहीं। Who was called कलीमुल्लाह? कलीमुल्लाह किसे कहते हैं? क्या कहा? बिल्कुल सही कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। देखो मैं फाइनली बोलती हूँ कि जो लोग को मिला है हाथ जमा कर हम लोग नहीं देंगे, क्वेश्चन भी हो जाता है। नेम 4 फेमस एंजल्स, 4 फरिश्तों के नाम बताइए जो फेमस थे। और किसी को आता है? क्या क्या बोला फिर से बोला? हजरत पहला नाम क्या कहा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। फिर उसके बाद इज़्ज़त बोलिए क्या? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। अब जिसको मिला है हाथ में ऊंचा करेगा, पहले बोलते नहीं, और है थोड़े बहुत सवाल है, बहुत पीछे मजा आ रहा है। अपने ऊपर और आगे बढ़ते हैं। अरे मजा आ रही? ठीक है, चलिए। Who was bringing ayats of Quran Pak to our Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हमारे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन आयत लाके दिया करता था, कौन पहुंचाया करता था? The name of Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दादा एंड नाना। हुजूर के दादा और नाना का नाम क्या था? दोनों बताना पड़ेगा एक साथ। दादा और नाना दोनों का नाम सही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और आपके नाना का नाम वहाब। बिल्कुल सही। हमारे हुजूर कौन से खानदान से ताल्लुक रखते थे? कबीले से नहीं, खानदान से। एक कबीले का नाम तो सबको पता है, खानदान का नाम पता है? ये तो मैंने कहा ना आपको कि ये कबीला तो सबको पता है कुरैश, लेकिन कौन से खानदान से थे? आदर लेके
बनी हाशिम खान, बनी हाशिम, ठीक है, हाशिम नहीं, बनी हाशिम, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए आखिरी सवाल है, कौन सी आयत सबसे पहले हमारे नबी पे नाज़िल हुई? पहली आयत Which is the first ayat of Quran revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली आयत कौन सी नाज़िल हुई? कुरान की पहली आयत। उसने बोला नहीं, हाँ उसने क्या बोला? बिल्कुल सही कहा, निकला बिस्मिल अभी। चलिए इसी के साथ हम सवाल करेंगे। पहले नाम बोलिए, सलमान, सलमान आ गए, ये 5 मिनट के लिए आप लोग जरा थोड़ा चुपचाप बैठ जाइए। जितने भी बच्चों ने सही जवाब दिए तो लोगों को इनामत दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए इनामत क्या वापस ले जाए, चलिए, अरे हम लोग खा लेंगे, ले जाएंगे, अच्छा चलिए ठीक है, दिया जाएगा आप लोगों को। और जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, जिनको प्राइस नहीं मिलने वाली है वो भी फिक्र ना करें, क्योंकि एक छोटी छोटी प्राइस हम सबके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ताली वाले को बढ़ाओ हम लोग के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कैसा लगा? तमाम असातिज़ा की मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ जो इतने कम वक्त में आप लोगों ने बच्चों की इतनी अच्छी तैयारी की है। दूसरे हमारे फारूक भाई ने जिसे शुक्रिया अदा करती उनकी टीम का, जो यहाँ पर आकर इन्होंने जजेस के बनाए के एग्जाम दिए, तमाम प्रोग्राम जिस बिल्डिंग में बैठी
पर ये प्रोग्राम करने की परमिशन दी, ना ही परमिशन दी, बहुत काउंट भी किया, बहुत सपोर्ट भी किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ आलिफा मैडम को, थैंक यू वेरी मच। और उनकी खिदमत में एक छोटा सा बुके भी पेश करता हूँ। इसके साथ साथ हमें उन्हें भी भूलना नहीं चाहिए जिस मैडम ने, शमी मैडम ने इतनी देर से एंकरिंग की माशाल्लाह। और अब वो अनाउंस भी करेंगी जो भी विनर्स है, उनको भी एक छोटा गुलदस्ता देना चाहेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा शमी मैडम से कि सारे विनर्स के नाम अनाउंस करें। जिसका इंतजार था अब तक, हम इनाम की तरफ आ रहे हैं और मैं तीसरे नंबर से इनाम करूंगी और नाक का इनाम है ये। पहले तीसरे नंबर का बच्चा है उंगरिया स्ट्रीट, थर्ड में एक ही बच्चा है मोहम्मद रियाज नसीम उंगरिया स्ट्रीट। रेहान भाई के हाथों से इस बच्चे के लिए है एक नाम, जोरदार तालियां बजाइए। अब सेकंड नंबर पर दो बच्चों का नाम टाई हो गया है, क्योंकि दो हमारे जजेस थे, दोनों के नंबर टाई में, इसलिए दो इनाम दिया जा रहा है सेकंड नंबर पर। पहला है राहुल राज पांडे स्ट्रीट, और मोहम्मद आदिल डीजे मान सेकंड। दोनों बच्चे साथ में आ जाए। आदिल यहाँ, आदिल यहाँ देखो। नेक्स्ट नंबर 1, पहले नंबर का बच्चा है अब्दुल्ला सैफुल इस्लाम मोमिनपुरा मिस्टर। ये हमारे नाम के बच्चे यहाँ पर परफॉर्म में क्विज में रिटर्न पढ़े हुए बच्चे हैं। 10 आउट ऑफ 10 के बच्चों का मैं ऐलान करूंगी।
जिन बच्चों को 10 में से 10 मिले हैं रिटन पेपर में, उन बच्चों का ऐलान करेंगे नाम का। अब इसमें तुम लोगों ने क्योंकि फॉर्म पर स्कूल का नाम नहीं लिखा है, इसलिए मैं सिर्फ बच्चों का नाम ले रही हूँ, तो अपना नाम पहचान कर रखिए। शेख यूसुफ मोहम्मद मंसूर, शेख यूसुफ मोहम्मद मंसूर, आमिना फिरोज, आमिना फिरोज, चांद राजा, चांद राजा, उस्मान करीम, उस्मान करीम, मुस्कान खान, सैयद हाशमी, सैयद हाशमी, सना सलीम, सना सलीम, इकरा हाफिज, इकरा हाफिज, मुस्कान इदरीस, चला आगे आओ, मैडम के पास हो, वो मैडम के पास जाओ। मुस्कान इदरीस, अक्सा इकरामुद्दीन, अक्सा इकरामुद्दीन, अयाज खान, अयाज खान, सलमान अशरफ काजी, सलमान अशरफ काजी, सलमान, मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद मंसूर, लेकर गया के बच्चे नाम, पहले नाम वाला बच्चा, पहले नाम वाला। अब वो कौन सी स्कूल का है क्योंकि नाम नहीं है इधर, इसीलिए नहीं पता। अब ओरल क्विज का हम स्टार्ट करते हैं। ओरल क्विज में जो बच्चे हैं कॉल पर, इकरा इरशाद, अक्सा इकरामुद्दीन, जल्दी जल्दी आओ बेटा, जल्दी जल्दी आओ। अक्सा इकरामुद्दीन, सना सलीम, मुस्कान नूर मोहम्मद, मुस्कान मोहम्मद, मोहम्मद ताजुद्दीन शेख, आयशा नईम खान, आयशा नईम खान, फरजाना मंसूर अली, फरजाना मंसूर अली, मोहम्मद अयाज, आमिना फिरोज, चांद राजा, चांद राजा, मुस्कान इदरीस, इकरा हाफिज, इकरा हाफिज, हबीबा खान, हबीबा खान, सैफ हाशिम रस, सैफ हाशिम मोहम्मद आलम, सलमान काजी, सलमान काजी, सलमान काजी,
एक एक बच्चा आता जाएगा, एक एक बच्चा एक एक हम गिफ्ट देते जाएंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो लाइन से खड़े रह रहे हैं। जितने बच्चों ने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया चार बच्चे नीचे खड़े रह रहे हैं। देखिए, जिन बच्चों को अभी यहाँ पर इनामात मिले हैं, चाहे वो नाच में मिले हो या वो क्विज कॉन्टेस्ट में, तो वो बच्चे बैठ जाएंगे, जिन बच्चों को जिनको इनाम मिल चुका है, जिन तमाम बच्चों को इनाम नहीं मिला है मैंने वो खड़े हैं और तरतीब ऐसे होनी चाहिए कि छोटे बच्चे बड़े बच्चे पीछे छोटे बच्चे हैं उनको आगे भेजिए। ठीक है, आप इनाम लेंगे। यहाँ जो भी बच्चे लाइन में खड़े हैं, जिनको अभी कुछ नहीं मिला, वही बच्चे खड़े हैं और इनाम लेंगे और वो बाहर निकलेंगे सीधा। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा चल रहा है, इसलिए इन बच्चों को दिया जिन बच्चों का इनाम नहीं मिला वो इस लाइन में आ जाए। थोड़ा साइड सब बच्चे एक पर बैठे, दो बच्चे लगाए बाहर
मैं लोग भेज रहा हूँ लोग जल्दी आओ, इनाम के साथ आओ।